कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय की जब कुछ भी नहीं था। न सूरज, न चांद, न तारे, बस घना गहरा अंधेरा था। समय भी जैसे रुका हुआ सा था। सब कुछ शांत था, एक अनंत खामोशी में डूबा हुआ। इस ब्रह्मांडीय सन्नाटे में एक कहानी शुरू होने वाली थी, हमारी अपनी पृथ्वी की कहानी। ये वो दौर था जब हर चीज की बस शुरुआत होनी थी, एक ऐसे सफर की जिसका हर मोड़ हैरत से भरा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इस खालीपन में कुछ हलचल हुई। जैसे कोई सोकर जाग रहा हो, ब्रह्मांड ने अपनी आंखें खोलीं और एक नए अध्याय का आगाज हुआ। ये कहानी किसी जादू से कम नहीं थी, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें अचंभित कर देती है। इसी अंधेरे में धूल के छोटे छोटे कण तैर रहे थे। ये कण इतने महीन थे कि नजर भी नहीं आते, जैसे हवा में उड़ती हुई रुई। साथ में थीं चट्टानों की छोटी छोटी कंकड़ियां, जो अंतरिक्ष में यहाँ वहां घूम रही थीं। गुरुत्वाकर्षण की एक जादुई शक्ति ने अपना काम करना शुरू किया। इस शक्ति ने इन धूल के कणों और चट्टानों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें आपस में बांध रहा हो। पहले 2 कण मिले, फिर 4, फिर हजारों और फिर लाखों। यह एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें सदियां बीत गईं। ये कण और पत्थर एक दूसरे से जुड़ते गए और धीरे धीरे एक छोटा सा गोला बनने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह गोला बड़ा और बड़ा होता गया। ये अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच रहा था, और धूल और चट्टाने और धूमकेतु। ये एक भूखे बच्चे की तरह था जो लगातार बढ़ता जा रहा था। लाखों साल तक यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे इसने एक गेंद का रूप ले लिया, हमारी प्यारी पृथ्वी का पहला कच्चा स्वरूप। यह अभी भी वो पृथ्वी नहीं थी जिसे हम जानते हैं, लेकिन इसकी नींव रखी जा चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ यह और मजबूत और विशाल होती जा रही थी। सोचिए कितना अद्भुत रहा होगा वो नजारा। जहां कल तक सिर्फ खालीपन था, वहां अब एक विशाल घूमता हुआ गोला था। यह एक चमत्कार जैसा था जो शून्य से प्रकट हुआ था। यह ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक की शुरुआत थी। यह सिर्फ एक ग्रह का जन्म नहीं था, यह हमारे घर का जन्म था। एक ऐसी जगह जिसे आगे चलकर अरबों जीवों का ठिकाना बनना था। इस विशाल गोले का बनना ही अपने आप में एक उत्सव था, एक ऐसा उत्सव जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी चीजों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी और साधारण होती है। शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक शांत जगह नहीं थी, यह एक धधकता हुआ आग का गोला थी। इसकी सतह पर हर जगह पिघली हुई चट्टानें थीं, जैसे उबलता हुआ लावा। तापमान इतना ज्यादा था कि कोई भी चीज उसके पास टिक नहीं सकती थी। आसमान से लगातार उल्का पिंडों और चट्टानों की बारिश हो रही थी, जो पृथ्वी से टकराकर उसे और भी गर्म कर रहे थे। यह एक बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था, एक ऐसा दौर जब पृथ्वी अपना आकार ले रही थी। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मांड एक लोहार की तरह इस कच्चे गोले को पीट-पीट कर एक मजबूत आकार दे रहा हो। यह गर्मी और टकराव जरूरी था, क्योंकि इसी से पृथ्वी का भविष्य तय होना था। लाखों साल तक यह उथल-पुथल चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा। उल्का पिंडों की बारिश कम हो गई और पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। जो लावा उबल रहा था वह अब जमने लगा और एक कठोर परत बनाने लगा। यह पृथ्वी की पहली जमीन थी, पथरीली और वीरान। इस नई शांत होती धरती पर एक और जादू होने वाला था। अंतरिक्ष से बर्फीले धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आए। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये अपने साथ एक अनमोल तोहफा लेकर आए थे, पानी। जब ये बर्फीले मेहमान पृथ्वी से टकराए तो उनकी बर्फ पिघल गई और भाप बनकर वायुमंडल में फैल गई। ये भाप आसमान में जमा होकर घने काले बादलों में बदल गई। ये बादल इतने घने थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी को भी धरती तक पहुंचने से रोक दिया। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। हजारों सालों तक लगातार बारिश हुई, ऐसी बारिश जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पानी आसमान से गिरकर धरती के गड्ढों में भरने लगा। छोटे छोटे तालाब बने जो मिलकर झीलें बन गए, और झीलें मिलकर विशाल महासागरों में तब्दील हो गईं। धरती जो कल तक एक आग का गोला थी, अब एक नीले ग्रह में बदल रही थी। यह पानी ही था जिसने पृथ्वी को जीवन का पालना बनने का मौका दिया। जरा सोचकर देखिए कितना खूबसूरत रहा होगा वो पल, जब पानी की पहली बूंद उस सूखी गर्म जमीन पर गिरी होगी। उस एक बूंद ने सब कुछ बदल दिया। उसने पृथ्वी की प्यास बुझाई और उसे एक नया रूप दिया। महासागरों का बनना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक उम्मीद थी। ये इस बात का संकेत था कि यह वीरान ग्रह जल्द ही जिंदा होने वाला है। पानी ने न केवल धरती को ठंडा किया, बल्कि उसने जीवन की कहानी के लिए एक मंच भी तैयार कर दिया।
ये पृथ्वी के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय था, जिसने आने वाले कल के लिए दरवाजे खोल दिए थे। पानी आने के बाद पृथ्वी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुंदर थी। गहरे नीले महासागरों के नीचे एक और चमत्कार पनप रहा था। यहीं पर जीवन की पहली चिंगारी भड़की। पानी के अंदर बहुत छोटे साधारण जीव पैदा हुए, इतने छोटे कि उन्हें आंखों से देखना भी मुमकिन नहीं था। ये हमारे ग्रह के पहले निवासी थे। उन्होंने ही जीवन की उस कहानी को शुरू किया जो आज इतनी विविध और रंगीन है। ये शुरुआत बहुत ही खामोशी से हुई, महासागरों की गहराइयों में, जहां किसी को खबर भी नहीं थी। लेकिन इस छोटी सी शुरुआत ने पृथ्वी का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक नए युग का आगाज था, जीवन का युग। इन छोटे जीवों ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाना शुरू किया और इस प्रक्रिया में एक गैस छोड़ी जिसका नाम था ऑक्सीजन। धीरे धीरे ये ऑक्सीजन पानी से निकलकर हवा में घुलने लगी। लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही और पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से भरने लगा। ये वही हवा थी जिसमें हम आज सांस लेते हैं। इस हवा ने पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया, जिसे ओजोन परत कहते हैं। यह परत हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। इन नन्हे जीवों के बिना हमारा यह नीला ग्रह कभी रहने लायक नहीं बन पाता। जैसे ही हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, जीवन पानी से निकलकर जमीन पर आने लगा। सबसे पहले जमीन पर छोटे छोटे पौधे उगे। उन्होंने पथरीली जमीन को अपनी जड़ों से पकड़ लिया और उसे नरम मिट्टी में बदल दिया। देखते ही देखते धरती पर हरियाली छाने लगी। जहां पहले सिर्फ चट्टानें थीं, वहां अब हरे भरे जंगल थे। यह नजारा कितना मनमोहक रहा होगा। पृथ्वी ने जैसे एक हरी चादर ओढ़ ली थी। इन पेड़ पौधों ने हवा को और भी साफ किया और धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना दिया। हरियाली का यह जादू चारों ओर फैल रहा था और पृथ्वी पहले से कहीं ज्यादा जिंदा दिल लग रही थी। पेड़ पौधों के आने के बाद जानवरों का आगमन हुआ। पहले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, फिर जमीन पर रेंगने वाले जीव और फिर बड़े बड़े जानवर। जंगल, पहाड़ और नदियां तरह तरह के जीवों से भर गईं। डायनासोर जैसे विशालकाय जीव इस धरती पर घूमे और आसमान में पंछियों ने अपनी पहली उड़ान भरी। पृथ्वी अब सिर्फ एक नीला और हरा गोला नहीं थी, यह एक जिंदा, धड़कता हुआ घर बन चुकी थी। हर कोने में जीवन का संगीत गूंज रहा था। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक अद्भुत दुनिया बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जो आश्चर्यों से भरी है। आज जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो हमें वही कहानी दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरे महासागर, हरे भरे जंगल और उनमें रहने वाले अनगिनत जीव जंतु। यह सब उसी अरबों साल के लंबे सफर का नतीजा है जो अंधेरे से शुरू हुआ था। हमारी पृथ्वी एक कलाकार की सबसे सुंदर कलाकृति की तरह है, जिसमें हर रंग, हर रूप मौजूद है। यह सुबह के सूरज की पहली किरण में है, रात के तारों की चमक में है, फूलों की खुशबू में है और नदियों के कलकल करते संगीत में है। यह दुनिया हमें हर पल याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना खूबसूरत घर मिला है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे हमें संजोकर रखना है। यह कहानी सिर्फ पृथ्वी के बनने की नहीं है, यह हमारी अपनी कहानी है। हम सब इसी धरती का हिस्सा हैं। इसी हवा में हम सांस लेते हैं, इसी का पानी पीते हैं और इसी की मिट्टी में उगा अनाज खाते हैं। पृथ्वी हमारी माँ की तरह है जो बिना कुछ मांगे हमारा पालन पोषण करती है। उसने हमें जीवन दिया है और हमारी हर जरूरत पूरी करती है। जब हम इस रिश्ते को समझते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह हमारा घर है और अपने घर को सुंदर और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। यह एक विरासत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। लेकिन आज हमारा यह खूबसूरत घर खतरे में है। हम अपनी नदियों को गंदा कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि अगर पृथ्वी नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। यह कहानी हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हमें रुककर सोचने की जरूरत है। हमें अपनी धरती का सम्मान करना सीखना होगा। छोटे छोटे कदम उठाकर हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और गंदगी न फैलाकर हम अपनी पृथ्वी के प्रति अपना प्यार जता सकते हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है और हमें इसे मिलकर निभाना होगा। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपनी इस अद्भुत पृथ्वी की देखभाल करेंगे। हम इसे फिर से वैसा ही सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे जैसा ये हुआ करती थी। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी उन छोटे जीवों की तरह बने जिन्होंने इस ग्रह को जीवन दिया था।
हम भी इस धरती पर अच्छाई और उम्मीद के बीज बोएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती को देख सकें और गर्व से कह सकें कि यह हमारा घर है। हमारी पृथ्वी की कहानी एक जादुई सफर है और इस सफर को खूबसूरत बनाए रखना अब हमारे हाथों में है।